दो तरीके होते हैं, कई तरीके हैं इसको तो, ठीक है ना, पहले करने का। पहला तरीका यही है कि 100 की चीज थी, आपने 20% का बट्टा दिया, कितना हो गया, 80% हो गया। दोबारा फिर आपने क्या करा, एक बट्टा और दिया, कितने का दिया आपने, 15% का, तो कितना हो गया, कितने की चीज बची होगी, जब 15% की बट्टा दे दिया तो 85% चीज बच गई होगी आपकी। सॉल्व कर लो इसको। 8 पंचे 40, 4 68 64, 68 64 और 4 कितना हो गया, 68, 68। और ये एक कटा, तो ये वाला नहीं कटा है अभी, ये आपका 100 ऐसे ही रहेगा। सुनो, ये जीरो से जीरो कटा, अब ये जो जीरो बचा ये लग जाएगा यहाँ। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपए वाली जो चीज थी वो घट के कितना हो गई, अब 68 हो गई। जिस जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 68 रुपये हो गया। तो छूट कितने की मिली आपको, तो आप 100 में से क्या करोगे, 68 घटा दोगे। तो आपने कहा जी ऐसा है, हमें छूट मिल गई कितने की, 32% की हमें छूट मिल गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका देख लो। पहली छूट कितनी थी, हमने मान लिया कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो आप। 10% की होती फ्रैक्शन वैल्यू, एक सॉरी 20% की, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर मार्क प्राइस 5 है तो छूट कितनी है, 1 है। फिर निकालो आप 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये होता है 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100, 3/20। अगर मार्क प्राइस 20 है तो छूट कितनी है, 3 है। कर लिया। 5 में जिसका मार्क प्राइस 5 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 में की छूट यानी 4 में बिक जाएगी। जिसका अंकित मूल्य 20 होगा उस पर 3 की छूट है, तो 20 वाली चीज को कितने में बेचेंगे हम, 17 में बेचेंगे। देख लिया, 20 पंचे 100, 17 चुको 68। 100 रुपए वाली चीज, जिस वस्तु का 100 रुपए अंकित मूल्य है, आप उसको 68 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको मालूम पड़ गया यहाँ से क्या हुआ। आपने कहा जी 32% का क्या होगा, हमें छूट मिल रहा है। ये इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है, तो एक तरीका और देख लो। एक तरीका और देख लो जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो देख लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, परसेंटेज के क्वेश्चन में जहां परसेंटेज शब्द आता है, कहीं मूल वृद्धि कर रहा है, मूल में कमी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर हम वहां पे 100 की जगह हम ये मान ले कि ये वस्तु क्या थी, 10 थी, तो क्वेश्चन आपका हलवा हो जाए। कैसे, देखो, हमने ये माना, हमने मान लिया कि मार्क प्राइस 2 बार बात कर रहा है, 2 बार कि दो दो जो है छूट दी गई है, तो हमने माना कि जो मार्क प्राइस था कितना था, 10 था। समझना मेरी बात, 10 था, ठीक है। 10 वाली चीज पे जब आपने जब आपने 10 वाली चीज में 20% की छूट दी है, तो मुझे बताओ कितना रह जाएगा। तो आपने कहा 10 वाली चीज कितने की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। तो ये 10 वाली चीज कितने की हो गई, ऐसे मानो, मार्क प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। हमने मान लिया पहली बार 10 वाली चीज कितने की हो गई, 8 की हो गई। फिर दूसरी कंडीशन में फिर हमने मान लिया 10 ही, तो हमने यहाँ 10 मान लिया, फिर 10 मान लिया, 10 ही माना है हमने। हमने इसका मार्क प्राइस 10 ही मान लिया था। पहली वाली कंडीशन में 10 वाली चीज कितनी की हो गई, 8 की, क्योंकि 10 का 20% निकाल के 10 में से घटा दो, या फिर 10 का सीधे 80% निकालो, 8 ही आएगा आपका। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अब छूट कितनी है, 15% है, तो 10 का 15% निकाल के 10 में से घटा दो, या फिर 10 का सीधे कितना निकाल लो आप, 85%। तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.5। अब क्या करो, यहां से इसको गुणा कर लो, 10 दाम 100, यहाँ से क्या होगा, 8 पंच 40, 4 अठिया 64 और 4 68, 68 और एक अंक के बाद सुन लो। तो आपने देखा 100 वाली चीज कितने की हो रही है, 68 की हो रही है, यानी कि इसमें 32 पॉइंट का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। यानी ये जो 20% वाला, जो 20% की एक डिस्काउंट था और एक था 15% का डिस्काउंट, अगर इन दोनों का हम सम्मिलित रूप में बात करें तो कितने के बराबर होगा, वो होगा 30%, 32% के बराबर होगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए, तीनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर